तो हमारा घर बिना शस्त्र के नहीं होना चाहिए, और जब वक्त पड़े उन शस्त्र को निकालो और सामने खड़े रहो। गृह मंत्री अमित शाह जी शिव का एक रूप है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। सत्ता की जूतियों पर नाक रगड़ते ऐसे ढोंगियों की बाढ़ भी आई हुई है और बहार भी, जो अपने आप को संत, महात्मा, तपस्वी और महामंडलेश्वर बताते फिर रहे हैं। उनका तीन ही काम है: भोले भाले हिंदुओं को मूर्ख बनाकर पैसे ऐंठना, 2 अय्याशीपूर्ण विलासी जीवन जीना, और 3 संविधान के तार्किक मूल्यों को रौंदना, उसे तहस नहस करना। ऐसा ही एक बैल बाबा है प्रदीप मिश्रा। इन दिनों वो बिहार के लोगों को बेवकूफ बनाने के अभियान पर है। 1.5 कुंतल की तोंद वाला प्रदीप मिश्रा ठीक से चल नहीं पाता और ज्ञान बांच रहा है कि हिंदुओं हथियार चलाना सीखो। मेरा निवेदन है मेरी जीजियों, तुम्हारे घर में शास्त्र है कि नहीं है, हमें उससे मतलब नहीं है। संविधान और लोकतंत्र का ये दुश्मन जनता के चुने हुए विपक्ष के सारे सांसदों को एक साथ कलंक बता रहा है। इसकी हिम्मत देखिए। वो 200 हिंदू सांसद वक्फ बोर्ड के बिल के ऊपर रात भर बहस करते हैं और हिंदू के नाम पर कलंक बनकर बैठे हैं। ले जाओ उनको काश्मीर की उस घाटी में सौंप दो। लेकिन इसकी उजड्डता का ये अंत नहीं है। पता नहीं काशी वाले इसे कैसे लेंगे, क्योंकि बनारस वाले शिव जी को जैसे पूजते हैं वैसे वो कहीं नहीं पूजे जाते। कहते हैं काशी शंकर जी के त्रिशूल पर टिकी हुई नगरी है। काशी की गलियों की सुबह हर हर महादेव के नारे से होती है। लेकिन ये प्रदीप पंडा बोल रहा है कि कलयुग के शंकर जी तो अमित शाह हैं, उन्हीं का महात्म्य है। भारत की भूमि के वो गृह मंत्री अमित शाह जी शिव का एक रूप है। तो काशी वालों, तुम्हारे शंकर भगवान गए। प्रदीपवा शाह को शंकर शंभू भोलेनाथ बनाने पर आमादा है। सोचो। आपको बता दें कि प्रदीप मिश्रा इन दिनों बिहार के मधेपुरा में शिव महापुराण कथा कर रहे हैं। अपनी कथा के दौरान उन्होंने पहलगाम में आतंकी हमले पर भड़कते हुए एक उन्मादी माहौल तैयार करने की भरपूर कोशिश की है। उन्होंने कहा कि भारत की भूमि पर हिंदुओं की मौत कब तक होती रहेगी। कभी बंगाल में हिंदू मर जाता है और कभी कश्मीर की घाटी में कपड़े उतार कर देखा जाता है कि यह हिंदू है और गोली मार दी जाती है। इसके बाद उन्होंने बाकायदा मंच से लोगों को भड़काते हुए कहा कि करोगे क्या, कैंडल मार्च निकालोगे, पुतले जलाओगे, बन सकेगा तो थोड़ा थोड़ा नारा लगा लोगे और फिर शांत होकर बैठ जाओगे। मेरा निवेदन है कि सनातनियों, जाग जाओ। तुम्हारे घर में शास्त्र है कि नहीं हमें उससे मतलब नहीं है, पर अब तुम्हारे घर के बेटे और बेटी को शस्त्र चलाने आने ही चाहिए। बेटी को भी शस्त्र चलाना सिखाओ और बेटों को भी शस्त्र चलाना सिखाओ। तुम्हारे घर के बेटे और बेटी को शस्त्र चलाने आने चाहिए। अच्छा, दान के पैसे पर पलने वाला मिश्रा ये नहीं बताता कि इतने सारे शस्त्र आएंगे कहां से। नहीं बताता कि वो लाइसेंसी हथियारों की बात कर रहा है या गैर कानूनी, और अगर लाइसेंसी हथियारों की बात कर रहा है तो वो लाइसेंस दिलाएगा कौन, उसका पैसा कहां से आएगा। आपको बता दें कि एक मामूली असलहे की कीमत भी 3-4 लाख रुपए हो। मेरा निवेदन है मेरी जीजियों, तुम्हारे घर में शास्त्र है कि नहीं है, हमें उससे मतलब नहीं है, और अब तुम्हारे घर के बेटा और बेटी को शस्त्र चलाना आना चाहिए। तो एक पंडा जिसकी सारी वीरता हथियार देखते ही मूत्र की धार में विसर्जित हो जाए, वो शिव महापुराण कथा के नाम पर बिहार के भोले भाले लोगों को कह रहा है कि तुम किताब उठाओ ना उठाओ, कलम उठाओ ना उठाओ, कॉपी उठाओ ना उठाओ, लेकिन हथियार जरूर उठा लो। तो हमारा घर बिना शस्त्र के नहीं होना चाहिए, और जब वक्त पड़े उन शस्त्र को निकालो और सामने खड़े रहो। मतलब शिक्षा, रोजगार, समतामूलक समाज गया भाड़ में, और 1.5 कुंतल की तोंद वाले प्रदीप मिश्रा के कहने पर जनता हथियार उठाकर मैदान में उतर जाए। अकल का दुश्मन उदाहरण देता है कि देख लो, सनातन धर्म का कोई भी देवता बिना शस्त्र के नहीं है, इसलिए हमारा घर बिना शस्त्र के नहीं होना चाहिए। जब वक्त पड़े तो शस्त्रों को निकालो और बाहर खड़े कर दो। आप समझ सकते हैं कि शस्त्र को बाहर खड़े कर देने का मतलब क्या बता रहा है प्रदीप। वो अपने आप तो चलेगा नहीं, लेकिन इस आदमी की उजड्डता यहीं खत्म नहीं होती। जिस लोकतंत्र, संसद और संविधान की वजह से वो ऐसी बकवासें कर पा रहा है, ये उसी को खुलेआम नीचा दिखा रहा है। यह मूर्ख, उदंड और दुष्ट संसद की लोकतांत्रिक बहस को गाली बकता हुआ कहता है कि हिंदुओं को निकालकर गोली मारी जा रही है। संसद भवन में बैठे हुए वो 200 हिंदू सांसद
वक्फ बोर्ड के बिल के ऊपर रात भर बहस करते और हिंदू के नाम पर कलंक बनकर बैठे। ले जाओ उनको और कश्मीर घाटी को सौंप दो। ये है इस पंडे का शिव महापुराण। इसके बाद ही अपनी पंडिताई, सनातन और धर्म सत्ता की जूतियों पर रखकर नाक रगड़ने लगता है। जी हां, प्रदीप मिश्रा ने गृह मंत्री अमित शाह को कलयुग का शिव का रूप बता दिया। कहता है कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह कलयुग के शंकर के अवतार हैं। वो शांत भी रहते हैं, मौन भी रहते हैं और तांडव भी दिखा देते हैं। वो कलयुग में शिव का रूप है। मतलब इस प्रचंड मूर्ख प्रदीप मिश्रा के हिसाब से कलयुग में हिंदुओं को अमित शाह की पूजा करनी चाहिए, जिसने खुद माना कि हां, हमारी लापरवाही जिम्मेदार है पहलगाम में 27 लोगों के नरसंहार के लिए। मतलब दबाकर खाने और तान कर सोने वाले ऐसे अमित शाह प्रदीप पंडे के लिए शंकर जी के अवतार हो गए और उनकी पूजा करनी चाहिए। कोई अधर्मी और विधर्मी ही शंकर जी की जगह किसी और को दे सकता है, लेकिन अब किसी की आस्था आहत नहीं हो रही। कोई जरा सोच ले कि राहुल गांधी को या अखिलेश यादव को या ममता बनर्जी को या मायावती को किसी का अवतार बनाकर दिखा देता तो क्या होता। अमित शाह जी इस कली काल के, इस कलयुग के शंकर का अवतार हैं। वो शांत भी रहते हैं, मौन भी रहते हैं और तांडव भी दिखा देते हैं। वैसे आपको बता दें कि वेद पुराण का ज्ञाता बना फिर रहा ये पाखंडी केवल बीए पास है बस, और भाजपा संघ बजरंग दल का पुराना दलाल है। 2022 में प्रदीप मिश्रा ने कहा था कि हर घर से एक बेटा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या बजरंग दल में होना चाहिए। ये सनातन धर्म के लिए जरूरी है। इसकी धर्म की जानकारी का आलम यह है कि एक कथा के दौरान ये राधा रानी को लेकर बकवास कर गया था। उसने कहा था कि राधा रानी का विवाह अनय घोष नाम के व्यक्ति से हुआ था और उनकी सास का नाम जटिला और ननद का नाम कुटिला था। प्रदीप मिश्रा की बकवास यही नहीं बंद हुई थी। उसने कहा था कि वो बरसाना की नहीं, रावल की रहने वाली थी। इस बयान को ब्रज के संतों और श्रद्धालुओं ने अपमानजनक माना था। प्रेमानंद महाराज ने तो इसे लेकर प्रदीप मिश्रा से नाक रगड़वा डाली थी। भागता फिर रहा था यह पाखंडी। उन्होंने प्रदीप मिश्रा को शास्त्रार्थ की चुनौती देते हुए कहा था कि तुम्हारे बयान बकवास हैं और तुम नर्क जाओगे। बाद में इस विवाद में कई महामंडलेश्वर और दूसरे संत भी शामिल होते चले गए थे। नतीजा, मथुरा वृंदावन में प्रदीप मिश्रा के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हुए। मथुरा के संतों ने तो ब्रज क्षेत्र में ही प्रदीप मिश्रा के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी थी। विवाद बढ़ने पर प्रदीप मिश्रा को बरसाना पहुंचकर राधा रानी मंदिर में दंडवत प्रणाम करके माफी मांगनी पड़ी थी, नाक रगड़ते हुए। ऐसे ही एक और कथा के दौरान ताप्ती मंदिर के पुजारी पंडित सौरभ जोशी ने प्रदीप मिश्रा पर नदी के उद्गम स्थल के बारे में गलत बयान देने का आरोप लगाते हुए मुल्ताई आकर माफी मांगने की मांग की थी। तो ऐसा है पाखंडी प्रदीप मिश्रा का इतिहास। और अब यह सिरफिरा कह रहा है कि हर हिंदू को अपने घर में हथियार रखना चाहिए और उसे चलाना सीखना चाहिए। चलते चलते आपको बता दें कि प्रदीप मिश्रा कोई धर्म का ज्ञाता व्याता नहीं है। लगभग 10 साल तक ये मध्य प्रदेश के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था। पढ़ाते पढ़ाते इसे लगा कि बच्चों को संविधान, लोकतंत्र और मनुष्यता, समानता के पक्ष में चलने की शिक्षा देना इसके बस का नहीं है, कुछ आता ही नहीं। और इसमें मुफ्तखोरी और चंदाखोरी पर मौज करने का मजा भी नहीं है। मेहनत लगती है पढ़ाने लिखाने में। सो इसने पढ़ाते पढ़ाते ही पंडिताई और छोटे मोटे धार्मिक आयोजनों में भाग लेना शुरू कर दिया। इसके बाद ये सत्यनारायण और भागवत कथा की दुकान खोल लेता है। धीरे धीरे इसकी समझ में आ गया कि धर्म का धंधा सबसे चोखा है। कुर्सी तोड़ते हुए लोगों को उल्लू बनाकर माल कूटने का इससे सरल तरीका कुछ और नहीं हो सकता। लेकिन आप खुद सोचकर देखिए, आप अपने बच्चों के हाथ में कलम, कॉपी और किताब थमाना पसंद करेंगे या उन्हें हथियार लहराते हुए देखना पसंद करेंगे? अगर आपका चयन शिक्षा और संविधान है तो ऐसे धूर्त पाखंडियों की छाया से भी बचिएगा, दूर रहिएगा, वरना बहुत पाप लगेगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।